वास्तु से वैभव श्रृंखला कार्यक्रम को सभी सज्जनों को स्वागत और नमस्कार। अभी का शीर्षिका है स्वास्थ्य के समस्याओं के लिए वास्तु का समाधान। मेरा नाम मुदिगुंडा बाला संपत कुमार, मैं एक वास्तु विद्वान हूँ 30 वर्षों से। सबसे पहले मेरा गुरुजी दुनिया के अलग अलग राष्ट्र में सेवा किया सो वास्तु ब्रह्मा टाइटल्ड लेट काशीनाथ सुब्रमण्यम साहब का चरणों को प्रणाम करता हूँ। जैसा पिछले एपिसोड्स में हमने बात किए वैसी मनुष्य की हर समस्या का समाधान वास्तु में मिलेगा। अभी स्वास्थ्य के समस्या के लिए क्या कारण हो सकता है, उसका समाधान क्या है, अभी इस एपिसोड में हमने देखेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा प्रभाव बताने वाली कारण बनती है वॉशरूम्स। टॉयलेट बोलिए, वॉशरूम बोलिए, बाथरूम बोलिए, कुछ भी बोलिए आपने। ये बहुत जगहों पे हमने देखा और दुर्भाग्य है और बहुत वर्षों से एक गलत प्रैक्टिस इसमें अमल में आ रही है। वही साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा में वॉशरूम्स बनाना और इतना ईशान्य के जगह पे, ये दोनों जगह छोड़ के दूसरे जगह पे बना सकते हैं, लेकिन या ईशान्य की जगह पे तो ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ईशान्य राज्यों में तो दिखाई देता है ईशान्य की, और वो ईशान्य की जगह में वॉशरूम बनाने का। बाकी भारत राष्ट्र में ज़्यादा, अब ईशान्य में तो कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन नैऋत्य में तो बराबर दिखते रह रहा है। अगर नैऋत्य की जगह पे वही, उसी को अंग्रेजी में साउथ वेस्ट कॉर्नर बोल के बोल सकते हैं। अगर वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य की जगह में अगर वॉशरूम रहा या बाथरूम, कुछ टॉयलेट, अब कुछ भी रहा, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और खतरा के बाद थोड़ा कठिन के शब्द की मैं प्रयोग कर रहा हूँ पर्पसली। अगर रहा तो वो बीमारियाँ भी थोड़ा क्रॉनिक बीमारियाँ आ सकता है। लेकिन ये मीडिया का माध्यम से प्रेक्षक महाशय को, सज्जन को मैं डराने का नहीं रहना, सिर्फ जागरूक के लिए हमने बात करने चाहिए, ये तो बताने के लिए मैंने कह रहा हूँ। तो अगर नैऋत्य की जगह में अगर वॉशरूम रहा, आपने तुरंत किसी एक अच्छा से अच्छा एक पंडित को, आपने वास्तु कंसल्टेंट को आपने संपर्क करके उसके बारे में जरूर आपने उपाय लीजिए। और दूसरा कारण है, सब लोग जानता है अगर ओपन वेल हो, ट्यूबवेल हो, बोरवेल हो, कुछ डालना है तो ईशान्य की जगह में डालना बोल के सब जानता है। लेकिन जब ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी अगर ईशान्य में न रहने से दूसरे जगहों पे, दूसरा कॉर्नर्स में और उसी जगह में दूसरे प्लेसेस में अगर ईशान्य छोड़ के बाकी जगहों पे अगर बोरवेल सिंकिंग किया है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। वही अगर आग्नेय की जगह पे अगर डाल दिया तो, और लेडीज़ के लिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए, बाकी अदर इश्यूज़ लेडीज़ के लिए भी स्वास्थ्य के लिए बहुत समस्या हो सकता है। और अगर वायुव्य जगह पे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे अगर बोरवेल डाल लिया तो, और उसमें तो परिणाम और दूसरा भी थोड़ा कुछ बुरे परिणाम निकलता है। किसी कारण से भी हो, अगर नैऋत्य की जगह में अगर बोर डाल लिया तो वो घर का मालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा, मर्दों के लिए, मर्द संतान के लिए और घर का मालिक के लिए भी बहुत। तो किसी के घर में अगर वो बोरवेल हो, ओपन वेल हो, ये ईशान्य की जगह छोड़ के कहीं भी रहा, आपने ज़्यादा देर मत कीजिए। कृपया जल्द से जल्द आपने किसी एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट को आपने संपर्क करके उसके बारे में थोड़ा कुछ सलाह लीजिए। उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक बारे में भी बोलना पड़ेगा। नैऋत्य की जगह में तो ओवरहेड टैंक रहना, ये तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम देखते रह रहा है, लेकिन ये गलत है। नैऋत्य जगह में लोड रहना चाहिए, लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट कॉर्नर वही नैऋत्य जगह में रहा, उसके लिए उसका नतीजा ऑपरेशंस हो सकता है और घर बिक भी जाएगा। तो इसीलिए अगर ओवरहेड वाटर टैंक अगर साउथ वेस्ट में रहा तो आपने भी उसी के बारे में भी आपने तुरंत जल्द से जल्द अच्छा वास्तु कंसल्टेंट को कर दीजिए, संपर्क कीजिए। वैसी
बहुत समस्या रहता है, मेजर इश्यूज आपको तो मैं बताते रह रहा हूँ। तो आपने किसी प्रकार की अगर स्वास्थ्य की अगर समस्या आ रहा है तो आपने जल्द से जल्द एक वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करके आपके घर में और कुछ भी दोष रहा तो वो दोषों को निकालने का शीघ्र प्रयत्न करिए। मैं बोलते हुए, अगर मेरा सर्विसेज चाहिए तो मेरा ईमेल एड्रेस के द्वारा vastusampath@gmail.com ना आई तो मेरा फ़ोन नंबर 9676666642 के द्वारा आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं प्रयत्न करूंगा सेवा करने के लिए। और अगला एपिसोड में हम मिलेंगे। आपने कृपया ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला एपिसोड में मिलने का मैं प्रयत्न करूंगा। नमस्कार।